वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे आपने कल देखा कि गौरी पूजा हमारा स्टार्ट हुआ है। कल सेकेंड डे था गौरी का, आज थर्ड डे है। तो आज जो है गौरी जी मीन्स परसों आए थे, कल उन्होंने खाना वाना खाया। अभी आज जो है उनका विसर्जन होगा। बट बिफोर विसर्जन हमारे यहाँ पे जो सुहागन औरतें होती हैं वो आके कुछ मराठी में उसे बोलते हैं गाठी लेते हैं। तो वो गाठी लेंगे और जिनके घर पे गौरी बैठता है उनके आंचल में वो सब चीज़ दे देंगे। तो अभी कुछ लेडीज़ आएंगे, फिर मेरी मम्मी को वो सब चीज़ करवाएंगे, वो सब चीज़ होगा। और उसके बाद फिर दिन भर कुछ लेडीज़ आएंगे दर्शन लेने के लिए गौरी जी का। फिर गौरी जी का दर्शन होने के बाद शाम को हम शाम के टाइम पे गौरी जी निकाल देंगे, मीन्स गौरी जी का विसर्जन हो जाएगा। जैसे 7 दिन के गणपति आज जाएंगे 7th डे पे, तो उसी दिन गौरी जी भी गणपति जी के साथ विसर्जित हो जाएंगे। तो ये आज का होल प्रोसेस है। तो यहाँ पे नितिन की मौसी भी रेडी हो रही है और यहाँ पे नितिन की नौटंकी चालू है। यहाँ पे पूरे बेड पे पानी, मुंह पे पानी। देखो क्या कर रहा है बटू, क्या कर रहा है? आई बाप रे, उठ जा मम्मा, उठ जा। लाइट ला। मैं तोता सब लेडीज आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी जो मेन प्रोसेस, जो लास्ट के दिन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होगा। अभी जो बाकी है उसके लिए मेनली 5 लेडीज 7 लेडीज 5 7 9 औरतें 11 औरतें ऐसे चाहिए रहता है। तो जितने भी हो सकता है उतने जितने लेडीज आएंगे वैसे। फिर हमने सोचा लेट हो रहा था तो जितने भी हैं उतने हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े फिर हमने गौसी के गप्पे लगाए, फिर बाद में हमने स्टार्ट कर दिया। पहिले लवकर होऊन जायचं, आता नितीन वेळा आमचं म्हणजे लाईट पण गेली म्हणून थांबलो आम्ही। आणि सगळ्यात मेन गोष्ट म्हणजे मी विसरली, माझं ऑफिस होतं। लक्षातच नाही, सगळ्यात मोठी गोष्ट ऑफिस होतं, माझं ऑफिस होतं, कळलं पण नाही। म्हणजे मी इथे गोष्ट करताना होती वा, म्हणजे आणि नंतर पाहुणे येतात ना, अरे किती वाजता झोपायला मी परत आवाज दिली पण तिला, तुला माहिती आहे ऑफिसला तुम्ही त्याचं बोलता, मला वाटतं मला कळलं नाही की माझी पोरं वगैरे मध्ये तुम्ही जायचे तर त्यांचे करायचे सगळं। मग आम्ही त्यांचं नाव गाठी करतात दोघंही, पुढे एन्जॉय करतात ना ते बाहेर गेले तर। ते बघा मी 2 वर्ष ते घरी होते, त्यांची मुलगी तशी नाही आहे। सध्या तुम्ही पॅरेंट्स लोक कमी ठेवलाय मुलांवर, आता खूप असंच सिलेबस कमी ठेवलाय आणि नाही गाठी ले लिए क्या किया हमने, धागे में ना जैसे फ्लावर्स है, दुर्वा है, कुछ पत्ते हैं, सुपारी है, हल्दी है और कुछ चीज़ें होती हैं वो सब उस धागे में बांधनी रहती है। और वो बांधने के बाद में 5 लेडीज़ हो गए या मतलब 5 7 9 कितने भी औरतें हुई वो मतलब उनको वो करके जिनके घर पे गौरी जी आते हैं ना, लक्ष्मी जी आते हैं, उनके आंचल में वो सब चीज़ देना होता है। तो वही हम अभी मम्मी के घर पे गौरी है तो मम्मी को बिठाएंगे, अभी उनको मम्मी को लगाए हैं सब लोग, मम्मी भी सबको लगा रही है और अभी उसके आंचल में हम ये सब चीज़ दे देंगे। डायरेक्ट उठायचं वेगवेगळे म्हणतात त्या मला पाया तरी काय नाही माझ्या नका पडू, काय नाही होत आमच्याकडे असं काही या तरी पुढे असं बसा आमच्या जो लेडीज हमारे घर पे आए थे तो वो भी मतलब गौरी जी को थोड़ा प्रणाम करेंगे और ओटी भरेंगे। हम ये शुभ मानते हैं। घर पे भी कोई या कोई सुहागन लेडीज़ आती है मराठी लोगों के, तो यूजुअली एक नारियल और ब्लाउज़ का पीस और उसमें कुछ मतलब चावल वगैरह डाल के उसके ओटी में देते हैं और उसके आंचल में देते हैं। तो जब ये आते हैं गौरी जी और कहीं लक्ष्मी जी को भी जाना है तो ये कॉमन चीज़ है, इतना तो देते ही हैं। जैसे चूड़ी हो गया, जो श्रृंगार का चीज़ देते हैं, वैसे भी
देते हैं, लेकिन मराठी में नारियल और ब्लाउज पीस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी वो सब प्रोसेस होने के बाद फिर जो जिनको भी भरना है ओटी वगैरह उन्होंने सबने भर दिया, प्रणाम कर लिया। फिर मम्मी ने सबको हल्दी कुमकुम लगा के फिर से मम्मी ने सबको प्रणाम कर लिया, सबके पाँव छू लिया। इसलिए एक प्रोसेस है ना, जैसे आपके घर में ही गौरी मीन्स लक्ष्मी जी आई हैं, सुहागन औरतें मतलब वही होता है, हम उनको लक्ष्मी जी का रूप ही मानते हैं। तो वही फिर बाद में मम्मी ने उनको बेटे मला येऊन बोलली मला नाही तेवढा कसरी वाटतं आपली काहीच नाही उगाच पाणी मला या बोलली काय म्हणते रांगेत खोलीमध्ये आता सध्या ते बिल्डिंगमध्ये ते काय कामे घेतलेली हो म्हणून एवढी मध्ये निघाला ते शकते ना आपल्या बिल्डिंगमध्ये पण करायचं आहे दिला शाम के टाइम पे भी ये नितिन की फ्रेंड है, नितिन की फ्रेंड की मम्मा एक्चुअली दिन भर तो वैसे भी लेडीज आते ही रहते हैं। फिर ये आए थे तो ये भी गौरी जी को प्रणाम करें, वही ब्लाउज पीस और फ्रूट वगैरह रखे। नॉर्मली नॉन मराठी लोग जो है वो श्रृंगार की चीज़ें देते हैं, जैसे चूड़ी वगैरह हो गया, बिंदी हो गया। देव दादा कैसे डांस करते बघ, बघ कैसे डांस करे दादा। शाम को हम नितिन को लेकर थोड़ा नीचे चले गए तो वहाँ पे और एक अंकल के घर का गणपति जा रहे थे विसर्जन होने के लिए। और यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे भी सार्वजनिक गणपति बैठाया है। और एक मेनली हमारे सोसाइटी में ये यहाँ पे मंदिर भी है गणपति जी का। और मैं फिर नितिन को लेके हम थोड़ा पीछे के साइड गए, यहाँ पे कि स्वामी समर्थ जी का महाराज का मंदिर है, मठ है एक्चुअली। तो मैं जब भी मम्मी के यहाँ पे जाती हूँ तो ट्राई करती हूँ कि मैं जाके वहाँ पे प्रणाम करके आऊँ, मन बहुत खुश हो जाता है, मीन्स बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग लगता है वहाँ खाने के बाद। तो नितिन को भी अच्छा लगता है, वहाँ पे थोड़े से कुत्ते वगैरह भी रहते हैं तो उसको खेलने के लिए भी अच्छा लगता है, स्पेस अच्छा है ना, तो यहाँ पे नितिन दौड़ता भी रहता है। तो ही मैं नितिन को लेके फिर अंदर चली गई महाराज जी के दर्शन लेने के लिए। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, हाँ श्री स्वामी समर्थ। आज का ना 7 डेज हो गए गणपति जी का। ये पूरा रो लिया था चिप्स का, मतलब दुकान देखे कि मुझे चिप्स चाहिए। फोन असेल तर हाँ अंताइश यहाँ पे हमारे यहाँ पे रहते हैं जो अंकल हैं, उनके घर का विसर्जन हो रहा है गणपति का। तो हम जा रहे थे तो नितिन फिर वहाँ से भी हमने प्रसाद ले लिया। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू मावशी, थैंक यू। हम घर की तरफ निकले थे तो रास्ते में जगह जगह पे गणपति विसर्जन चालू था, जगह जगह पे लोग गणपति जी को विसर्जित करने के लिए लेके जा रहे थे। तो बहुत थक गए थे, नहीं तो थोड़ा टाइम रुक के हम ज़रूर देखते थे।